नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए तृतीय वर्ष हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र के सूरदास के पद मुरली महिमा के तहत। जैसा कि पद संख्या प्रथम है, माई री मुरली अति गर्व काहू वदती नाही आजू, हरि को मुख कमल देखी पायो सुख राजू, देखत करत पीठ ढीठ अधर छत्र छाही, चमर चिकुर राजत तहाँ सुंदर सभा माही, जमुना के जल ही नाही जल्दी जाना देती, सूरपुर ते सूर विमान भुवि बुलाई लेती, थावर चर जंगम जहाँ करती जीती अजीती, वेद की विधि मेटी चलती आपने ही रीति, बंसी बस सकल सूर सूर नर मुनि नाग, श्रीपति हूँ श्री बिसारी यही अनुराग। इस पद को अगर हम ध्यान से देखें तो मुरली महिमा में जो कि कृष्ण मुरली बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, और हमेशा वो मुरली उनकी एक पहचान बनी हुई थी। वो हमेशा मुरली उनके हाथों में, उनके होठों पे लगी हुई दिखाई देती थी। उस मुरली से, चूँकि वो मुरली को बजाते रहते थे, मुरली को होठों पे लगाए रहते थे, इसलिए गोपियों को उस मुरली से थोड़ी सी नफ़रत, थोड़ी सी ईर्ष्या हो गई थी कि वो मुरली को ही हमेशा अपने हाथों में लगाए रहते हैं, हाथों में होठों पे लगाए रहते हैं, हाथों में इसको रखे हुए हैं, इसलिए हमारी ओर ध्यान नहीं देते। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान उनका मुरली की ओर, एक तरह से मुरली के बस में वो हो गए हैं। ऐसा यहाँ गोपियाँ आपस में एक दूसरे से मिलती हैं तो वो कहती कि आजकल कृष्ण मुरली के अधीन हो गए। यही चर्चा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रसंग में देखिएगा, मायरी हे सखी देखना मुरली अति गर्व काहूँ वदती नहीं। मुरली को कृष्ण ने अपने होठों से लगा रखा, सबसे ज़्यादा वो उसे महत्व दे रहे हैं, इसलिए मुरली आजकल घमंडी हो गई। मुरली अति गर्व यानी घमंडी हो गई है। काहूँ वदती नहीं आजू, आजकल वो किसी को भी नहीं देखती, किसी को भी नहीं गांठती, किसी को भी महत्व नहीं देती। अर्थात मुरली ही अपने आप को कृष्ण का सबसे नज़दीक समझती है। हरि को मुख कमल देखी, और दिन रात कृष्ण के सुंदर कमल रूपी मुख को देखने का सौभाग्य उसी को मिला है, अर्थात वह मुख से ही लगी रहती हैं। पायो सुख राजी यानी इस तरह से उसे कृष्ण को देखने का, उसके दर्शन करने का सुख का राज तो उस मुरली को मिला है। देखत करत पीठ डीठ, वह किसी को भी नहीं देखती, हम सब लोगों को पीठ दिखाती रहती है। और अधर छत्र छाही, वह उनके होंठों की छत्र छाया में पल रही है, विराजी हुई है। वह चमर चिकुर राजत, ऐसे कोई जैसे कोई महारानी हो, इसी तरह से चमर चिकुर चंवर ढूल रहे हैं। किससे? कृष्णा के घुंघराले बालों से, या कृष्णा के बालों से। वह मानो उनकी छत्र छाया में, मानो वह बाल उसे चंवर का काम कर रहे हैं, और वो राज होंठ रूपी राज सिंहासन पर विराजी हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। सुंदर सभा माही, अर्थात उसके मुख रूपी सभा में वह विराजी हुई हो मानो, और उसे वह बाल रूपी चंवर डूल रहे हैं। और वह मुरली जब भी बोलती है, जमुना के जल ही नहीं जल्दी जाना देती। वह जब भी बोलती यानी बांसुरी जब जब ये माना गया है कि कृष्ण जब जब भी बांसुरी बजाते थे, उस बांसुरी के अधीन सारा संसार हो जाता था। अर्थात वह बांसुरी जब भी बोलती थी मुरली, जमुना के जल ही नहीं, केवल यमुना का जल ही नहीं, जल्दी जाना देती, अर्थात संपूर्ण समुद्र ही उमड़ घुमड़ करके बरसने लग जाता था उस बांसुरी की धुन सुन करके, अर्थात उसकी आवाज़ सुन करके, अर्थात उसके आदेशों को मान करके। सूरपुर ते सूर विमान, यही नहीं, स्वर्ग से सूर विमान यानी देवता भी अपने विमानों में बैठ कर के भूमि बुलाई लेते, इस धरती पर दौड़े चले आते हैं जब भी वह बांसुरी बजने लग जाती या जब भी वह बांसुरी आदेशित करती है। थावर चर जंगम जहाँ करती जीती अजीती, थावर चर जंगम अर्थात स्थावर
जड़ चेतन सब कुछ जो जीते हुए को भी अजीती पराजित करती जाती थी। अर्थात इस संसार में जो कुछ भी हैं वो सारे उस मुरली के अधीन हो गए थे। वेद की विधि मेटी चलती, अर्थात विधाता का जो विधान था उस विधाता के विधान को भी पलटती हुई यह मुरली काम कर रही है। अर्थात वह जो भी आदेश देती उस आदेश का पालन सारा संसार सारी सृष्टि करने लग गई। अपनी ही रीति अपने ही तरीके से अपने ही ढंग से वह इस तरह का काम किए जा रही। बंसी बस सकल सुर, सुर नर मुनि राग, इस वंशी के अधीन उसकी अधीनता किस कौन कौन स्वीकार कर चुका है? सकल सूर, सारे देवता, सारे मनुष्य, सारे मुनि और यहाँ तक कि सारे नाग लोक ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली है। श्रीपति हूँ श्री बिसारी, और यहाँ तक कि श्रीपति अर्थात स्वयं विष्णु ने श्री अर्थात लक्ष्मी को भुला दिया इस मुरली के अधीन होकर के। यही अनुराग इस मुरली से प्रेम करने के खातिर वो अपनी लक्ष्मी को भी भूल गए हैं। इस तरह से मुरली ने सबको अपने प्रभाव में ला रखा है और मुरली बड़ी घमंडी हो गई है। मुरली को हमेशा कृष्ण अपने होठों से लगाए रहते हैं। ये बात यहाँ पर गोपियाँ आपस में चर्चा के दौरान कर रहे हैं। अर्थात कहने का उनका यही अर्थ है कि वह मुरली के इतने अधीन हो गए हैं, इतना प्रेम करने लग गए हैं कि वो सारी गोपियों को भूल गए हैं, सारे लोगों को भूल गए और केवल मुरली को ही अपने होठों पे लगाए हुए हैं। इस तरह का यह वर्णन बड़ा ही सुंदर और बड़ा आकर्षक है। जिस तरह से एक सोतिया डाह जिसको हम कहते हैं कि मुरली को कहीं न कहीं अपना शत्रु, अपनी बेरिन, अपनी सौतन मान करके गोपियाँ आपस में चर्चा कर रही है। पद संख्या 2, इसमें भी मुरली महिमा के अंतर्गत ही है। मुरली तय गोपाल ही भावती, यह मुरली तो हमेशा गोपाल को अच्छी लगती, अर्थात कृष्ण को ही अच्छा लगती है। अर्थात कृष्ण उससे प्रेम करने लग गए हैं। यहाँ गोपियाँ आपस में कह रही कि सुनरी सखी है सखी सुन, यद्यपि नंद नंद ही, जब ही कृष्ण नंद के बेटे नंदन अर्थात कृष्ण जो है उसके अधीन होते हैं, वो नाना भांति नचावती, अर्थात विविध प्रकार के अलग अलग तरीके से उनको नचाती रहती है। अर्थात उनके अधीन कर रखा है। वो मुरली जैसे कहती है कृष्ण वैसा ही काम करते हैं। और देखिए यह कृष्ण के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। राखती एक पाय ठाडो करी, वह कृष्ण को एक पैर पर खड़ा कर देती है। अर्थात एक पैर पर जब भी वह कहती है बजती है तो कृष्ण को एक पैर पे खड़ा होना पड़ता है। अति अधिकार जनावती, और अधिकार पूर्वक ऐसा करने के लिए वह बाध्य कर देती है। अर्थात जब तक मुरली बजती रहती है तब तक कृष्ण एक पैर पे खड़े रहते हैं। आपने देखा होगा कृष्ण मुरली जब बजाते हैं तो वह एक पैर पे खड़े रहते हैं, टेढ़े से खड़े रहते हैं। तो उसका वर्णन करते हुए सूरदास जी यहाँ कह रहे, कोमल अंग आपो आज्ञा गुरु, कृष्ण के उन कोमल अंगों को वह बड़ी कठोरता से पालन करवाती है। इस तरह कटी टेढ़ी हवे जावती। और जब देखना कृष्ण की भंगिमा त्रिभंगिमा में रहते हैं, जब वह मुरली बजा रहे होते तो वह कमर से टेढ़े दिखाई देते हैं। तो कटी टेढ़ी हवे जावती, ऐसा लगता है कि वो कमर से टेढ़ा करने के लिए कृष्ण को कहते हैं। और कृष्ण कमर से टेढ़े हो जाते हैं जब बांसुरी को बजाते हैं। अति अधीन सुजान कनोड़े, अत्यधिक गुलाम बन गए, अधीनता स्वीकार कर ली है उन्होंने। सुजान, यह जानते हुए कृष्ण ने कनोड़े, बड़े शर्मिंदा होकर के, लज्जाशील होकर के उसकी हर बात को माने जा रहे हैं। गिरधर नारी नचावती, अर्थात उस गिरधर को, उस कृष्ण को जिसका महत्व, जिनको गिरधर के नाम से जाना जाता, जिन्होंने गिरी को, पहाड़ को, ब्रज प्रदेश को बचाने के लिए उठा लिया था संकट के समय, उस गिरधर को भी अपने इशारों से नचा रही है। अर्थात वह नारी, वह स्त्री उन्हें अपना गुलाम बनाए हुए, अधीनता स्वीकार किए हुए हैं। आपुन पोढ़ी अदर शैया पर, वो स्वयं लेटी हुई है कृष्ण की होंठ रूपी शैया पर। यहाँ रूपक अलंकार है अदर शैया, उनके होठों पर वह लेटी हुई है, होंठ रूपी शैया पर, बिछोने पर।
लेटी हुई कर सूँ पद पलटाती। और आपने देखा होगा कि जब बांसुरी बजाते हैं तो अंगुलियों से राग निकाला जाता है, अंगुलियों से उसकी आवाज़ ध्वनि को परिवर्तित किया जाता है। तो मानो वह उसके पैरों को पलटा रहे, अर्थात पैर दबा रहे हैं, अर्थात पैर दबवा रही है। इस तरह से कृष्ण को अपने अधीन किए हुए है। सूर प्राण जानी एको छिन, अधर सुशीस डुलाते। सूरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि प्राणी जानो एको छिन, यानी कृष्ण को अगर आप देखेंगे तो वह प्रसन्नचित जान करके, उनको प्रसन्नचित मान करके अधर सुशीस डुलावती, होंठों सहित सिर को डुलाने के लिए कहती है। अर्थात जब जब भी बांसुरी बजाते हैं तो कृष्ण का जो है मुख जो है इस तरह से डुलता रहता है, और जब डोलता रहता है तो ऐसा लगता है कि वह सिर झुकाने के लिए कह रही है, और इसी में कृष्ण प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। मानो इस तरह से कृष्ण उस मुरली के पूरी तरह से अधीन हो गए, जहाँ वह त्रिभंगिमा में खड़े रहते हैं और मुरली बजाते हुए डोलते रहते हैं, सिर डुलाते रहते हैं, सिर और जो है संपूर्ण रूप से वह उसे होंठों पे लगाए हुए ही रहते या हाथों में उसको पकड़े हुए ही रहते। तो ये कृष्ण की जो विशेषता है इसको सूरदास ने बड़ी बारीकी से यहाँ दिखाया है कि मानो गोपियाँ ईर्ष्या करते हुए सोतिया डाह जिसको कहते हैं, उस डाह के प्रभाव में आते हुए एक दूसरे से वह चर्चा कर रही, बातचीत कर रही है कि मुरली के वश में आकर के कृष्णा हमारी ओर भी ध्यान नहीं दे रहे, और देखो मुरली उनके ऊपर किस तरह का अधिकार जता रही है। अब इसी क्रम में हम पढ़ेंगे पद संख्या 3। मुरली शाम ही मूंड चढ़ाई। यहाँ गोपियाँ आपस में कह रही हैं कि हे सखी, ये गलती कृष्ण की है, क्योंकि कृष्ण ने ही मुरली को मुंह चढ़ा दिया है, अर्थात उसको तवज्जो दिया, उसको इतना भाव दिया है कि मुरली स्वयं अपने घमंड में आ गई है। बार बार अधर धरी, क्योंकि वो बार बार उसे अपने होठों पर धारण करते हैं। या को काहे गर्व करे, इसलिए वह अत्यधिक घमंडी हो गई है, अहंकारी हो गई है। ऐसा लगता है कि कृष्ण उनके बिना नहीं रह सकते हैं, और कृष्ण सबसे ज़्यादा उस मुरली से प्रेम करते हैं, अनुराग करते हैं, इसलिए वह उस कारण से अहंकारी हो गई है, घमंडी हो गई है। तब ते गनती नहीं यहु कहूँ हुई, इसलिए जब से मुरली को अपने होठों पे कृष्ण ने लगाया है तब से वह किसी को भी नहीं गनती। गनती का मतलब किसी को नहीं गांठती, किसी को महत्व नहीं देती। जब ते उन्मूले, जब से उन्होंने उसे अपने मुंह पे लगाया, अर्थात उस मुरली से वो प्रेम करने लगे हैं, तब से मुरली किसी को भी तवज्जो नहीं देती। न जानिए और कह करिए, पता नहीं अब आगे आगे क्या होने वाला है, देखत नहीं भलाई, लेकिन इसमें कोई अच्छे संकेत नहीं है, आगे भविष्य में कोई अच्छी बात होने वाली ऐसा नहीं लग रहा, कहीं भलाई जैसा नहीं दिख रहा है। कहीं न कहीं ये मुरली कृष्ण के साथ बुरा ही करने वाली है, और हम सब के साथ में बुरा तो कर ही रही, क्योंकि कृष्ण को उसने अपना मान करके अकेला कर दिया है, हमसे जुदा कर दिया, दूर कर दिया है। अपने बस किए नंद नंदन, और अपने बस में अपने अधीन करके उस कृष्ण को बेरिन हम कहें आए। वो कह रही कि ये बेरन यानी शत्रु, हमारी दुश्मन कहाँ से बीच में आ गई। हमारे और कृष्ण के बीच में जो अनुराग, जो प्रेम, जो स्नेह था, हम मिलजुल करके जी रहे थे, इस मुरली के आने से हम में और कृष्ण में दूरियां बन गई, और बीच में वह मुरली आकर के खड़ी रह गई है। सूर प्रभु एते पर माई मानत बहुत बड़े। लेकिन सूरदास जी यहाँ कहते हैं कि गोपियाँ कहती कि प्रभु एते पर माई, चाहे कृष्णा उस मुरली के अधीन हो गए हों, लेकिन हम तो फिर भी उन्हें अपना सब कुछ मानती हैं, वो हमारे लिए सब कुछ है, हम उन्हें पूरी इज्जत देते हैं। मानत बहुत बड़ाई, और हम उनकी बढ़ाई करती है, उनकी प्रशंसा करती है कि कृष्ण हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। बस बीच में ये मुरली जो आ गई है वो कहीं न कहीं हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, कृष्ण के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, और वो कृष्ण को उसने अपने अधीन कर लिया है। इस तरह से गोपियों का यह बड़ा सुंदर वर्णन देखने को मिला है कि जिस तरह से मुरली के प्रति एक सोतिया डाह यहाँ गोपियों में देखने को मिलता है। और मुरली की महिमा का वर्णन तो किया ही कि कृष्ण एक मुरली से कितना प्रेम कर रहे थे,
वहीं गोपियों से वह उस मुरली की वजह से दूर, हालांकि ऐसी बात नहीं है कि वो गोपियों से दूर जा रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं मुरली पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। इसलिए गोपियों का आपस में इस तरह का एक नारी की जो भावना होती है कि अगर उनका पति या उनका प्रेमी या उनका मित्र किसी और की तरफ नज़र दौड़ाने लगे तो उनमें एक सोतिया डाह आना स्वाभाविक है। तो ये चीज़ यहाँ पर गोपियों में देखने को मिलती है। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बाकी में अनुप्रास है, और इस तरह से यह बड़ा ही माधुर्यपूर्ण वर्णन आपको देखने को मिला इन तीनों ही पदों में। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।